हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह के जलाले नाम में आप सभी को शालोम, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में शुक्रिया अदा करता हूँ कि फिर से एक बार ये सुनहरा मौका, ये सुअवसर खुदावन ने आज आपके साथ इस एडिक्टेड टू पेज, इस पेज के ऊपर आपके साथ खुदा की खिदमत के लिए, उसकी आराधना के लिए ये सुनहरा मौका आज फिर से एक बार खुदा ने हमें दिया। इसलिए हम तहे दिल से खुदावन का यीशु नासरी के नाम में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। उसी के साथ साथ एडिक्टेड टू जीसस इस पेज के जो एडमिन है पास्टर प्रिंस, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जो सारी टीम इस पेज के ऊपर काम करती है उस टीम का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और चलते आज की सेवकाई के लिए और आराधना के दो गीत गाते हुए हम आज के वचन में चलेंगे। अब जो विषय हम अध्ययन कर रहे वो विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ आल्टर। परमेश्वर की जो वेदी है उस वेदी का हमारे जीवन में क्या महत्व है उस पर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन वचन में चलने से पहले हम परमेश्वर की इबादत करेंगे। राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को हमारे जीवन से, हमारे होठों का फल और स्तुति का बलिदान आज हम उसको चढ़ाएंगे और उसको संतुष्ट करने वाला वो बलिदान अपने जीवन से उसके चरणों में हम समर्पित करेंगे। तो आइए आराधना में चलेंगे, उसकी महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, वी लव यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, वी लिफ्ट अप योर होली नेम लॉर्ड। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। यस खुदावन, तो हमारा जीवित परमेश्वर है। शत्रु को हमारे लिए 2020 साल पहले आपने हरा दिया है, अब हमें फतेह दिए खुदावन। थैंक यू जीसस, वी लव यू। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। वीरों का है वो वीर सदा के लिए। वीरों का है वो वीर सदा के लिए। बोलो, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है
राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आइए, वो आज आप सभी को बुला रहा है, अपने चुने हुए को आज वो अपने पास बुला रहा है उसकी महिमा के लिए। आइए हम उसके करीब चलते हैं, उसकी महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक सांस चले करे न हम विश्राम, जब तक सांस चले करे न हम विश्राम। बोलो, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं तेरे और कभी बातें प्रभु जी, और हमारी ये जिंदगी आपकी महिमा के लिए है, इसे कबूल करते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद राजा, आपकी महिमा हम करते प्रभु जी। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। कि जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। कि जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी यस लॉर्ड, ये हमारी जिंदगी आपकी महिमा का कारण बनती रहे खुदावन। हालात कुछ भी हो, लेकिन प्रभु हम तेरी महिमा करते रहे, ऐसा अनुग्रह तो हम पर कर राजा। यस लॉर्ड, जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा, बंदरा जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई। कि तू ही प्रभु
मेरे यीशु तेरे सिवा न होगा कोई, कि तू ही प्रभु मेरे यीशु तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। यस लॉर्ड, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद दे, उतना कम है प्रभु जी। परमेश्वर जब भी हमने आपको बुलाया, आप आए, हमारी दुआओं को आपने सुना, इसके धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब सना तेरी खुदा, ये जिंदगी को तुझको दिया। अब सना तेरी खुदा, ये जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। कि जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। कि जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। Yes Lord Jesus, we worship you Father। धन्यवाद देते राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी। सारी महिमा आदर सम्मान के योग्य परमेश्वर आप ही हो प्रभु जी। प्रभु आप जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा का कारण आप हमें बनाओ। ये जिंदगी प्रभु हर हालात में आपकी महिमा करती रहे प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह तो हम पर कर प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे जीवन की जो भी कभी घटिया है तू जानता है राजा। ये गीत नहीं तो परमेश्वर या हमारे जीवन की परमेश्वर एक सच्ची गवाही बन जाए। हम केवल अच्छे गाने के द्वारा, अच्छे गले के द्वारा, अच्छी म्यूजिक के द्वारा केवल गाने वाले ना बने तो पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में असलियत में खुदावन आपकी महिमा करने वाले लोग बने। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर की पाक रूह होली स्पिरिट वी रिक्वेस्ट यू लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन अस। लॉर्ड गाइड अस। लॉर्ड होली स्पिरिट टीच अस। लॉर्ड करेक्ट अस। Lord, mold us, make us, for glorify the holy name of Jesus and increase the kingdom of Jehovah, Father. Have mercy upon us. Lord, make our place
your dwelling place. We need your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord, again we subject ourselves in your almighty hand. We submitted our whole body, soul and spirit in your almighty hand. Have mercy upon us. खुदावन हम पर दया कर। और प्रभु सच में ये जिंदगी हालात अच्छे हो या बुरे हो, बीमारी हो या चंगाई हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या ना हो, सेवकाई में समस्या हो या ना हो, लेकिन ये जिंदगी खुदावन तेरी महिमा गाती रहे, ऐसी जिंदगी तू हमें दे, क्योंकि यीशु मसीह तू जिंदगी को जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में आया है। हमारी जिंदगी जो जहन्नुम बन गई थी उसे जन्नत बनाने के लिए तू सूली के ऊपर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, हमारे लिए जिलाया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया, पिता की दाहिनी ओर आज भी बैठकर तू हमारे लिए आज भी परमेश्वर आज हमारे लिए विनती करता है, ताकि हमारी ये बदतर जिंदगी आपकी महिमा का कारण बने। हम बहुत से बार गलतियां करते, लेकिन तू हमें फिर से एक बार संवारता है। थैंक यू जीसस। आज के कलाम के द्वारा तू फिर से हमें संवार, हमारे जीवन में तू काम कर। और जहां पर हम परमेश्वर कमजोर है, तेरे कलाम की रोटी के द्वारा तू हमें तगड़ा बना। जहां पर हम गलत है, खुदावन तेरे वचन की रोशनी में प्रभु तू हमें सही रास्ता दिखा। जहां पर प्रभु जी हम शायद बाकी बन गए हैं, प्रभु परमेश्वर तेरी वचन की लाठी चलाकर प्रभु हमें तू ईमानदारी से तेरे पीछे चलने के लिए अगुवाई कर। शायद तेरी आज्ञाओं से भटक गए हैं, प्रभु तेरे राह पे चलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। यीशु नासरी के नाम में है स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में फिर से एक बार तो हमसे बात कर। जो भाई बहन आज यहाँ पर देख रहे, जो देखेंगे, उन सभी को आज के कलाम के द्वारा, आज के वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा तू उन्हें आशीषित कर, और मसीह कहलाने वाली चट्टान पर परमेश्वर स्टेबल रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए आप अगुवाई करो, सहायता करो। हम घटते रहे प्रभु, तू बढ़ता रहे। आज का कलाम आपकी महिमा का कारण बने, सभी के जीवनों में आप काम करो। क्या है वेदी का महत्व? What is the importance of altar in our life? Lord, speak with us clearly. Yes, Lord. स्पष्ट रीति से हमसे बात कर। वेदी का महत्व क्या है? आप उस महत्व को समझकर हमारी मन की वेदी का तेरे वचन के जल स्नान से, तेरे लहू से शुद्ध करते हुए, पवित्र आत्मा से शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए, उस पर प्रभु तेरी प्रेम की अग्नि, पवित्र आत्मा की सही अग्नि इस वेदी पर जलने दे, ताकि प्रभु ये जीवन आपको परमेश्वर एक सही कुर्बानी के समान आपको भाए और आपको प्रसन्न करने वाला हो। इस जीवन पे प्रभु जी हमारा नहीं तो आपका अधिकार है, इसलिए प्रभु आज हमसे बात कीजिए। सारा आदर सारी महिमा आपके जलाली नाम को देता हूँ। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूँ। जो मांगा है वो मैंने पाया है। यीशु नासरी जो था, जो है और जो आने वाला, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत कहलाने वाला सनातन परमेश्वर, उस यीशु के जीवित नाम में मांगता हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। सभी का फिर से एक बार खुदावन यीशु नासरी के नाम में मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सप्ताह में एक ही बार हम मिलते हैं। परमेश्वर हमें इस पेज के ऊपर बहुतायत से आशीषित कर रहा है। अब जो टॉपिक मैंने चुना है वो टॉपिक परमेश्वर जो महत्वपूर्ण बात है। शायद आप कुछ लोग सोचते होंगे कि इस लॉकडाउन में, इस महामारी में, इस सिचुएशन में क्या ये टॉपिक जरूरी है? मैं कहता हूं कि हाँ, जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह गुप्त आगमन के पहले कुछ चिन्हों को बताया गया है। अंतिम समय के भी चिन्ह है।
अंतिम समय के चिन्ह है यीशु के गुप्त आगमन के, वो चोर के नाई आने वाला है। लेकिन जो आज हमारे आसपास के जो हालात बने हुए हैं, हम देखते हैं कि अलग अलग बातें हम सुनते हैं, और भूकंप आ रहा है, टिड्डियों का बड़ी बड़ी सेना टिड्डियों की आ रही है, जो किसानों के फसल को एक सेकंड में खत्म कर रही है। अलग अलग न्यूज सुनने में आ रही है। भारत की कोविड-19 के जो अफेक्टेड लोग हैं लाखों की संख्या में बढ़ रहे, महाराष्ट्र में, पुणे, मुंबई में बढ़ रहे, सब जगह पे डरावना वातावरण है। उसके साथ साथ आर्थिक मंदी आ रही है। ये सारी बातें हमें किस दिशा में हमें लेकर जा रही है, ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सारी बातें हमें आगाह कर रही है। साइंटिस्ट लोगों को, जिनको घमंड था बहुत, वो कहते थे साइंस के सिवाय दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन साइंस भी आज चुपचाप है। कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो रही है, कोई पुख्ता अधिकार के द्वारा कंफर्म ये बातें नहीं कह रहा है कि दवाई आ गई है। केवल हमें प्रिकॉशन लेने की बात बताई जा रही है। मास्क यूज करो, हैंड ग्लोव यूज करो, डॉक्टर नर्सेस पीपी किट यूज करो। और मुझे तो इतना खराब लगता है कि आज जब मैंने, हमारी चर्च की एक नर्स है, उसने जो बताया 12 घंटा वो पीपी किट पहनने के बाद वो डॉक्टर हो या वो नर्स हो, वो पानी भी नहीं पी सकते, ना टॉयलेट को जा सकते। इतनी बदतर हालात में उन्हें आज ड्यूटी करनी पड़ रही है। ये सब हालात किस दिशा में हमें आज किस दिशा में हमें लेकर जा रही है? कौन सी बात हमें बता रही है? परमेश्वर का मेमना, मनुष्य का पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र, खुदा का बेटा, ज्येष्ठ पुत्र, पुनरुत्थान का सामर्थ्य से जिंदा हो गया वो परमेश्वर, वो आने के रास्ते पर है। अब वो किसे लेकर जाएगा? जिसने बड़ी बड़ी सेवकाई की, जिन्होंने बड़ा धन यीशु को दिया है उसकी सेवकाई में, जो 7 पीढ़ियों से मसीह है, ये लोगों को लेकर नहीं जाएगा। वो उन्हीं लोगों को लेकर जाएगा जिनका जीवन वचनों के श्रृंगार से श्रृंगार किया हुआ है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का वो अभिषेक और वो पवित्रता के साथ में जो अपने खुदावन के साथ वफादारी से चल रहे हैं, उन्हीं को वो दूल्हा लेकर जाएगा। निश्चित पहली बार यीशु मसीह आया वो पापियों के लिए, लेकिन अभी आसमान में जब वो आएगा, गुप्त आगमन और द्वितीय आगमन ये अलग है। सीक्रेट कमिंग एंड सेकंड कमिंग बोथ आर डिफरेंट। बहुत सारे लोग सीक्रेट कमिंग एंड सेकंड कमिंग को मिक्स करके रखे। सीक्रेट कमिंग सीक्रेटली होगा, सारी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका होगा कि एक सेकंड में एक बड़ी तादाद इंसानों की गायब हो गई है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि कैसे भी होकर तुम उस रैप्चर में हम उठा लिए जाए, उसके लिए अपना जीवन जिए, आखिरी दम तक विश्वासी रहे। फिर शायद वो समय कब्रिस्तान से होगा या शायद अभी आता है तो हमारी जिंदा हालत में होगा, लेकिन वो महिमा का शरीर उसी व्यक्ति को मिलेगा जो परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन जीता है, ना कि खुद की महिमा के लिए जीता है। फिर उसकी महिमा के लिए वो व्यक्ति जीता है तो उसके भीतर जो उसका शरीर उस परमेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर मन नाम की वेदी है, हृदय नाम की वेदी है। उस वेदी को उसने अच्छी तरीके से संभाला है क्या? उस वेदी को उसने शुद्ध और पवित्र रखा है क्या? उस वेदी के ऊपर पवित्रता के, उसके प्रेम की अग्नि जल रही है या अलग ही तरीके की अग्नि जल रही है? उन्हें लेकर नहीं जाएगा। यीशु मसीह निश्चित पहली बार पापियों के लिए आया, लेकिन अभी गुप्त आगमन में, सीक्रेट कमिंग में, वो बादलों पर जब वो आने वाला है, जो अपने चुने हुओं को लेकर जाएगा, उसमें वो उन्हीं को लेकर जाएगा जिन्होंने पाप से छुटकारा पाया है, जिन्होंने नया जन्म का अनुभव पाया है, जो उद्धार का अनुभव पाकर उस उद्धार में अपना जीवन पवित्रता की चाल में चल रहे हैं, उन्हीं को वो लेकर जाएगा। सभी को लेकर नहीं जाएगा, कोई डिनोमिनेशन उठा लिया नहीं जाएगा। फिर मेरा जो सब्जेक्ट मैं पिछले
लगातार मैं समय नहीं बता पाऊंगा कि कब से मैं इस पर अध्ययन कर रहा हूं, लेकिन ये सब बातें मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ये सब बातें, जैसे नीतिवचन 4:23 को लेकर हमने बहुत लंबा प्रचार किया था। मन की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ माइंड, मन की सुरक्षा के ऊपर हमने गहरा अध्ययन किया था और उसके ऊपर हमने बहुत अलग अलग सेवकों के जीवनों में से देखा। हमने उसको एजरा के जीवन पे खत्म किया था। क्यों मन की सुरक्षा करनी है? क्योंकि बाइबल कहती है नीतिवचन 4:23 में, सबसे अधिक अपने मन की सुरक्षा कर, क्योंकि उसी मन के भीतर जीवन का मूल सोता है। यहां पर मूल सोता है। गलत बातें यहां पर आती है, अच्छी बातें यहां पर आती है। और बाइबल कहती है, जो वचन हमने 2 वचन का चुनाव किया था इस संदेश के लिए, आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। एक्सोडस चैप्टर 29 एंड वर्स 37, निर्गमन अध्याय 29 और वचन 37। क्या कहता है ये वचन? 7 दिन वेदी के लिए प्रायश्चित करो, उसे शुद्ध करो, पवित्र करो, और जब वेदी परम पवित्र हो जाएगी और उसे जो कुछ भी छुएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। अब दूसरा कलाम जो हमने चुना था वो लेवियों का किताब में से हमने 6वां अध्याय 13 वचन, लेवियों का किताब, लेविय व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 6 एंड वर्स 13। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। निर्गमन 29:37 कहता है, वेदी का 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन, एक दिन नहीं, हर दिन इस मन की वेदी का शुद्धिकरण और पवित्रीकरण होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? वचन रूपी जल स्नान से। वो कैसे होगा? पश्चाताप के द्वारा, मेमने के लहू से। 1 यूहन्ना 1:7 कहता है कि अगर हम हमारे पापों का अंगीकार करके उसे कबूल करता है तो उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बाइबल कहती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस वेदी के लिए मेमने के लहू से शुद्धिकरण भी होना चाहिए और वचन रूपी जल स्नान से और पवित्र आत्मा के उस पानी से इस वेदी का पवित्रीकरण भी होना चाहिए। और फिर उसके ऊपर एक सही आग जलनी चाहिए। अब वेदी का चुनाव जब हम देखते हैं या वेदी के बारे में जब हम देखते हैं तो वेदी लिखित स्वरूप में हमें नूह बाबा के जीवन में दिखती है। जब 1 साल 10 दिन के बाद नूह का जहाज अरारत कहलाने वाले पर्वत के ऊपर, जो अरारत पर्वत आज भी टर्की नाम के, तुर्कस्तान नाम के देश में है, जहां पर आज भी वो जहाज वहां पर दिखता है। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढा वो जहाज आज भी टर्की में है, लेकिन इस इस्लामिक कंट्री में वहां जाने के लिए पाबंदी की गई है। अब उस जहाज के द्वारा हमें यह दिखता है कि जब अरारत पर्वत के ऊपर जहाज जब रुक गया, तब परमेश्वर ने नूह को कहा कि नूह बाहर आ जा। तब नूह बाहर आने के बाद नाचना झूमना शुरू नहीं किया। तो बाइबल कहती कि नूह ने उत्पत्ति के 8वें अध्याय में अपने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और उस पर शुद्ध पशुओं का और शुद्ध पक्षियों का बलिदान चढ़ाया। और वो बलिदान का सुगंध यहोवा ने पाया। अब उस सुगंध को पाकर वो कहता है कि मैं अभी मनुष्य जाति का इस तरीके से नाश नहीं करूंगा। और वहां पे एक वाचा बांधी गई, उस वाचा का चिन्ह है आसमान में। जब भी हम उस सतरंगी, उस मेघ धनुष्य को देखते हैं, रेमो को देखते हैं, तो यहोवा की याद आती है जिसने नूह के साथ उस वाचा को, उस कवनेंट को बनाया था। हालेलुया। वो वेदी हमें पहली बार वहां पे दिखती, लेकिन वास्तविक वेदी आदम की वाटिका के बाहर जब आदम और हवा को निकालने के बाद जब उन्हें 2 पुत्र हो गए, एक का नाम था केन और दूसरे का नाम था हाबिल। और बाइबल कहती इब्रानी का 11 अध्याय वचन 4 के अनुसार हाबिल अपने बलिदान किए हुए उस वेदी के द्वारा दानों के समय में खुदावन ने हाबिल के बारे में यह गवाही दी कि वो धर्मी है। और उसी धर्मी को उसी वेदी के पास अपने भाई केन ने मार दिया। मतलब हाबिल की वो बलिदान की वेदी जो हमें उत्पत्ति 4:4 में दिखती है। बाइबल कहती है उत्पत्ति 4:4 में परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान का सम्मान किया। आज तुम्हारा जीवन व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परमेश्वर को चाहिए।
अब फिर इस वेदी को देखते हैं तो बहुत सारी वेदियों को हम देखेंगे आने वाले दिनों में। ये इतना बड़ा टॉपिक है, भले लॉकडाउन खुलने के बाद भी मैं आपको बताता हूं कि इस पेज के ऊपर ये टॉपिक को मैं चालू रखूंगा। मुझे आपको ये बात स्पष्ट रीति से बतानी है कि वेदियों का अगर स्टडी करेंगे उत्पत्ति से लेके आपको वेदी प्रकाशित वाक्य तक मिलेगा। फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन यू कैन सर्च ऑल्टर। हम वेदी को ढूंढ सकते हैं और हर एक जगह पर बहुत ही पावरफुल आपके लिए लाइफ चेंजिंग मैसेज मिलेगा। स्टडी करो आप वेदियों के ऊपर, कैसी कैसी प्रकार की वेदियां है। पत्थर की वेदी है, मिट्टी की वेदी है, लकड़ी की वेदी है, लोहे की वेदी है, पीतल की वेदी है, गलत वेदी है, योग्य वेदी है, बाल की वेदी है, अशेरा की वेदी है, मूसा ने बनाई हुई वेदी है, यहोशू ने बनाई हुई वेदी है, अलग अलग तरीकों की वेदी है। और जब मूसा के जमाने में वेदी मेल मिलाप वाले तंबू में आई, सुलेमान के जमाने में वेदी सुलेमान के उस शाही मंदिर में आई, और उसके बाद हम देखते नए नियम में खुद परमेश्वर 1 कोरिन्थियों 3:16 में कहता है, 1 कोरिन्थियों 3:16 में कहता है, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। अगर मंदिर है तो मंदिर का जो कंसेप्ट है, आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, और मंदिर के जो कंसेप्ट में या मेल मिलाप वाले तंबू में ये जो कंसेप्ट हमें दिखता है, ये जो पैटर्न हमें दिखता है, वहां पे आंगन में होम वेदी है और पवित्र स्थान में धूप वेदी है। परमेश्वर ने इन सब बातों को रद्द किया, पूरा वहां पे फिनिश कर दिया, और हमारे शरीर को ही उसने अपना मंदिर बनाया। इसीलिए लेकिन मंदिर भले ही बना दिया गया, लेकिन वेदी एक ही है और वो है मन की वेदी। लेकिन आज हम जानते हैं कि परमेश्वर का मंदिर मेरा शरीर है, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या वेदी सही है? क्या वेदी शुद्ध है? क्या वेदी पे शुद्ध अग्नि जल रही है? क्या वेदी का शुद्धिकरण हुआ है? क्या आपके मन का नवीनीकरण हुआ है? बाइबल कहती है रोमियो का 12 अध्याय वचन 2 में, इस संसार के सदृश्य मत बनो, तो परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा क्या है ये जानकर अपने मन का नवीनीकरण होने दो। उद्धार हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या हम लगातार उद्धार के बाद अपनी मन की वेदी को आज सुरक्षित रख रहे हो? सबसे अधिक हम कपड़े पहन रहे, अच्छे से हम लोग नाना प्रकार के साबुन और शैम्पू यूज कर रहे, अच्छा खा रहे पी रहे, सभी बात की हम रक्षा कर रहे, लेकिन सवाल यह है, क्या मन की हम सबसे अधिक रक्षा कर रहे? क्या हमारे मन में सही बातें हैं? क्या हमारे मन की हम सच में रक्षा करते हैं? अब इन सब बातों के ऊपर हम बहुत गहराई से बहुत बातें हम देख चुके हैं। हमने इब्राहिम की वेदी देखी, हमने इसहाक की वेदी को देखा, और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें टॉपिक में आशीषित किया है। ये पुराना नियम की जो बातें हैं, इब्रानी 10:1 कहता है, जो व्यवस्था छाया है, लेकिन जो नए नियम के हम लोग हैं वो अस्तित्व मतलब असलियत है। व्यवस्था की छाया मतलब इब्राहिम की वेदी नए नियम के लिए मुझे क्या दिशा दे रही है? पुराने नियम की जो बातें हैं वो नए नियम के अनुसार मुझे कौन सी दिशा दे रही है? आज मुझे ये प्रीचिंग और टीचिंग ये बैलेंस करते हुए आपको कुछ बातों को आपको मुझे गंभीरता से बताना है। शायद मेरा ये संदेश हीलिंग के ऊपर नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर नहीं होगा, प्रोफेसी के ऊपर नहीं होगा, अनॉइंटिंग के ऊपर नहीं होगा, लेकिन मेरा जो संदेश है वो संदेश है मन की सुरक्षा के ऊपर, वेदी की सुरक्षा के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदी, इंपॉर्टेंस ऑफ योर आल्टर। हम आल्टर कॉल देते, हम सेवक लोग जब प्रचार करते और जब पश्चाताप के लिए जब ऑल्टर कॉल देते, तब लोग अपनी मनों की तैयारियां करते हैं, वो अपना मन फिराते हैं, वो गहन पश्चाताप करते हैं, दे रिपेंट। Why we proclaim people to repent? यीशु मसीह का सेवा शुरू हुआ जब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जब सेवकाई की शुरुआत करता है, वो कहता है परमेश्वर का राज्य निकट है, His kingdom in hand। मन फिराओ,
पश्चाताप करो। अब जैसे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला गिरफ्तार कर दिया गया हेरोद के द्वारा, यीशु मसीह खड़ा होता है और कहता है समय पूरा हुआ, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मुझे आपको बताना है आज, मन फिराओ, अपनी मन की वेदी को शुद्ध और पवित्र करते हुए उसके ऊपर सही अग्नि को जलाओ, क्योंकि मेमने का राज्य निकट है, वो जल्दी बादलों पर आ रहा है। रैप्चर इज वेरी वेरी नियर, बहुत नजदीक आए हम रैप्चर के। लेकिन अभी भी हम दुनिया की भूल भुलैया में है क्या? अभी भी हम रोटी सेकने की चिंताओं में है क्या? अभी भी हम माल कमाने के विचारों में है क्या? वो जल्द आ रहा है। वो खुशी किसे लेकर जाएगा? जो अपनी वेदी की रक्षा करता है, जो निर्गम 29:37 के अनुसार 7 दिन अपनी मन की वेदी को शुद्ध और पवित्र करके परम पवित्र बनाता है, और जो कोई उसे छुएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। जो लेविटिकस के 6 अध्याय के 13 वचन के अनुसार अपनी शुद्ध और पवित्र वेदी के ऊपर एक सही तरीके की अग्नि जलाता है, उसकी अग्नि के ऊपर जो बलिदान वो चढ़ाएगा, वो बलिदान उसको भाएगा, और वो पहचान होगी, उस व्यक्ति को उठा लिया जाएगा। जब परमेश्वर का पुत्र वो गुप्त आगमन में, सीक्रेट कमिंग में आएगा, उसको लेकर जाएगा। हालेलुया। क्या हर एक व्यक्ति को उस सेकंड गुप्त आगमन में जाना है? लेकिन क्या मेरे मन का नवीनीकरण हुआ है? क्या उसी घिसे पीटे विचारों में, उसी गलत विचारों में, इसी मुंह से आराधना कर, या उसी मुंह से किसी के लिए मन में ईर्ष्या है? आज वेदी तो है, शायद वेदी को शुद्ध भी करते होंगे, लेकिन इस वेदी के ऊपर पवित्र आत्मा की और परमेश्वर की प्रेम की आग जल रही है, या किसी अपोजिट सेक्स के लिए वासना की आग जल रही है, हवस की आग जल रही है, लालच की आग जल रही है, या बदले की आग जल रही है, गुस्से की आग जल रही है, क्रोध की आग जल रही है? कौन सी आग है? हम मुझसे तो कहते हैं, लोग कहते हैं बहुत अन्य भाषा बोलने वाला मतलब बहुत फायर में, लेकिन वही व्यक्ति जो बहुत अन्य भाषा जिस मुंह से बोलता है, उसी जुबान से वो गंदी बातें बोलता है, तो ये कौन सा फायर है? डुप्लीकेट फायर। विच फायर ऑन योर अल्टर टुडे lies your altar and your fire. Which fire? सिर्फ रबा रबा शबा रबा सिका रबा लबा लबा बोल के वो फायर काम नहीं करेगा। मुझे आपको बताना है, फायर का मकसद है, 2 मकसद है। अग्नि के मकसद 2 होते, सुन लो। परमेश्वर का कलाम अग्नि के समान है। परमेश्वर का कलाम जीवन का पानी है। तो फिर पानी के 2 मकसद है, पानी के, अग्नि के भी 2 मकसद है। पानी जिलाता भी है, पानी मारता भी है। वही पानी पीकर रेगिस्तान में जो मरने वाला होता है उसको जीवन मिलता है, लेकिन वही पानी में कोई तैरने वाला ना होने की वजह से वही पानी पी के डूब के मर जाता है। अग्नि के 2 मकसद है। अग्नि जलाता है और अग्नि रोशनी भी देता है। तुम्हारे मेरे भीतर पवित्र आत्मा की वो सही अग्नि होनी चाहिए जो अग्नि अशुद्धता को जलाए और जलाने के बाद पवित्रता को दिखाए, वो अग्नि होनी चाहिए। आज अग्नि तो है, फायर फायर कर रहा है, टेक इट फायर, आज रिसीव फायर सब जगह पे बोला जा रहा है, लेकिन क्या यह अग्नि आज काम कर रहा है? अगर मेरे भीतर केवल अगर लालच की अग्नि है, आज बहुत सारे लोगों के अंदर सबसे बड़े पैमाने में इस कंडीशन में भी लालच की अग्नि काम कर रहा है, जो वो अपना फायदा देख रहा है, अपना फायदा। एवरीबॉडी ट्राइंग टू ओन बेनिफिट्स, लेकिन क्या खुदा का फायदा देखा है? मुझे आपको बताना है, पिता को फायदा कब होगा पता है? पिता को प्रॉफिट कब मिलेगा पता है? जब आप और मैं अपनी वेदी को शुद्ध पवित्र करके उस वेदी पर सही आग को जलाए रखेंगे, और जब परमेश्वर का पुत्र बादल पे आएगा उस गुप्त आगमन में, जब हम उठा लिए जाएंगे, तब पिता को एक बड़ा बेनिफिट होगा और पिता को फक्र होगा हम पर कि हमने उसके पुत्र का बलिदान व्यर्थ होने नहीं दिया। हालेलुया। बहुत गहराई की बात है इसमें।
आज हम लोग बहुत सारी बातों के ऊपर बात मनन कर रहे। हम शारीरिक चंगाई के बारे में बोल रहे, लेकिन कहाँ गई आत्मिक चंगाई, कहाँ गई मानसिक चंगाई? हमारा मन अगर स्थिर नहीं है तो मुझे आपको बताना है कि हमारा मसीह जीवन व्यर्थ है। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि हम अंदर से स्थिर हो जाए, हमारा भीतरी मनुष्य बलवान बन जाए। लेकिन क्या हमारा भीतरी मनुष्य बलवान है? क्या अभी भी उलझनों में हम बाहर से एक है और अंदर से एक है? ये बनावटी जीवन, परमेश्वर अगर नफरत करता होगा ना तो परमेश्वर हिपोक्रेसी से नफरत करता है। ढोंग, डुप्लीकेट जीवन, मिलावटी जीवन, मिक्सचर जीवन, ये मिक्सचर जीवन से खुदावन बहुत नफरत करता है। हमें बदलना होगा। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजू ठाकुर पास्टर आपके सारे मैसेजेस फिलहाल एंटीबायोटिक के जैसा आ रहा है। अब कोई भी एंटीबायोटिक का दवाई मीठा नहीं होता है, कड़वा ही होता है। सुबह किसी पास्टर ने मुझे रिप्लाई किया व्हाट्सएप के ऊपर, थैंक यू फॉर दिस मॉर्निंग एंटीबायोटिक। मैंने खुदावन को धन्यवाद दिया कि खुदावन धन्यवाद कि तू आज सही दिशा में चला रहा है, क्योंकि आज के देश में, आज के डेट में हमें इसी बात के ऊपर अध्ययन करना होगा। और जैसे हमने इब्राहिम की जो 4 वेदियां देखी, जो शकेम में थी, दूसरी बेथेल और आई के बीच में थी, तीसरी हेब्रोन में थी और चौथी बेरशेबा में थी, और 5वीं वेदी थी जहां पर उसने यहोवा यीरे नाम दिया, जहां पर इसहाक का बलिदान देने के लिए बोला था, लेकिन वो बलिदान हुआ नहीं। फिर उसके बाद हमने उत्पत्ति 26 में इसहाक के जीवन को देखा, जो बेरशेबा में जाकर अपनी वेदी को बनाया। अभी आज हम याकूब की वेदी के ऊपर अध्ययन करेंगे। अब याकूब की वेदी का इतना इंटरेस्टिंग बात परमेश्वर ने मुझे बताया, मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत अद्भुत बातें खुदावन ने याकूब की वेदी के द्वारा आशीषित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से जब इब्राहिम कसदियों का ऊर देश से निकलकर हरान में आया, जब उसका बाप तेरह जब मर गया, तो उसके बाद जब परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया, अब उसने पहला दर्शन शकेम में पाया, दूसरा दर्शन उसने बेथेल में पाया, तीसरा दर्शन उसने हेब्रोन में पाया, और चौथा दर्शन उसने बेरशेबा में पाया, जहां पर उसने वेदियों को बनाया। अब सेम वे में मैं इतना खुश हो गया। इसी तरीके से परमेश्वर इसहाक को और इसहाक के बाद याकूब को लेके गया, और इतना मैं खुश हो गया। और आज हम उन 4 बातों को देखेंगे। हमें याकूब की कहानी पूरी तरह से पता है। याकूब जो फंसाने वाला, मक्कार कहा जाता था, जिसने मक्कारी से अपने भाई का वो मसूर की दाल के ऊपर बड़ेपन का अधिकार लिया। दूसरी बात, अपने बाप इसहाक को फंसाकर उसको वहां पर उस बकरी की उस खाल को पहनकर उसने अपने भाई के आशीष ले लिया। अब वो सब कुछ लेकर यही याकूब बेरशेबा से होके पदम आराम की ओर भागते जा रहा था। जब बेथेल के पास रात हो गई या सूर्यास्त हो गया, वहां पर अपने सिराने में पत्थर लेके सो गया। कितना जबरदस्त है याकूब। हमें अगर हमारे सर पत्थर को लेके सोया, आराम से सोया, अब उसने ख्वाब भी देखा। उस ख्वाब में उसने देखा कि बड़ी सीढ़ी लगी हुई है, अब उस सीढ़ी से स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे, नीचे आ रहे, और सुबह उठने के बाद कहता है, बाबा रे बाबा, ये तो परमेश्वर के स्वर्ग का जाने का द्वार है। उसने वहां पे देखा कि ये तो परमेश्वर के पास पहुंचने का द्वार है, और वहां पर उसी पत्थर को उसने अभिषेक किया और कहा कि जब मैं लौट कर आऊंगा तब मैं यहाँ पर अपना 10वां हिस्सा दूंगा। याकूब ने वहां पर बेथेल में खुदावन के साथ एक वाचा बांधी, और वहां से हमें कि वो पदम आराम में चला गया। लाबान नाम का उसका जो मामा है, मामा की वहां पर नौकरी करने लग गया, और नौकरी करते करते उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 छोकरी मिल गई। हालेलुया। नौकरी करते करते उसको 4 छोकरी मिल गई। मामा की बड़ी बेटी लेया के साथ भी शादी हो गई, छोटी बेटी राहेल के साथ भी शादी हो गई, और लेया ने उसको जिल्पा दे दी, राहेल ने उसको बिल्ला दे दी, मतलब अपनी दासियां भी मिल गई उसको। और ऐसे
जाते टाइम केवल एक लकड़ी लेकर जाने वाला याकूब जब पद्म आराम में जब गया तो 4 बीवियों का वो वहां पे पति बन गया और 1 दर्जन बच्चों का बाप भी बन गया और बड़ी तादाद में भेड़ बकरियां लेकर वो पद्म आराम से कनान की ओर आ रहा था और रास्ते में उसके दिल में डर था, उसका भाई एसाव उसको मार ना दे, उस डर के उसमें था वो। इसीलिए एसाव को मिलने से पहले उसने क्या किया, पहली दासी और उसके बच्चे, दूसरी दासी और उसके बच्चे, फिर उसकी बीवी लेया और आखिरी में राहेल और यूसुफ को उसने रखा और ऐसे 4 अलग अलग दल बना के रखा ताकि अगर ये सब आकर उसको मारे तो कम से कम उसके बीवी बच जाए, चाहे दासी के बच्चे मरे तो नो प्रॉब्लम। इस विचार में वो था, लेकिन वो भूल गया जिस खुदावन ने बेथेल में उसको दर्शन दिया था, जो वाचा उसके साथ बांधी थी, उस वाचा को वो भूल गया। कभी कभी हमें खुदा के कलाम बहुत बड़े बड़े मालूम होते हैं, बहुत कलाम के ऊपर हम विश्वास करते, बड़े बड़े कलाम को क्लेम करते, लेकिन जब वक्त आता है तब कलाम को भूलते और मनुष्य स्वरूप में विचार करना शुरू करते। याकूब पद्म आराम से जब वो पनियल के पास आया, पनियल के पास परमेश्वर के साथ बाइबल कहती कि उसने मल्ल युद्ध किया, लेकिन वो मल्ल युद्ध नहीं था। तो होशे 12:6 में होशे नबी कहता है कि उसने रो रो के अपने खुदावन के सामने कबूल किया कि मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, और खुदावन ने उसे एक आशीष दी, याकूब का इजराइल हो गया। याकूब जो बक्कारी करने वाला, वही याकूब वहां पे परमेश्वर का मुख देखने वाला हो गया और खुदावन ने उसके साथ वहां पे बातचीत की। और यही याकूब एसाव के साथ बातचीत होने के बाद, वहां पे समझौता होने के बाद जब ये याकूब निकलता है तो मैं आज उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। यही याकूब फिर उत्पत्ति के किताब में हम चलेंगे और बाइबल कहता है उत्पत्ति का 33, जेनेसिस चैप्टर 33 और उसका वचन 18। और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आज आपको समझ में आएगी। जैसे इब्राहिम जिस तरीके से निकला, जहां जहां पे उसने पड़ाव दिया या जहां जहां पर उसने वेदी को बनाया, उसी तरीके से याकूब भी निकला। बाइबल कहती है जेनेसिस चैप्टर 33 एंड वर्स 18, याकूब जो पद्म आराम से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल और क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया था, उसको उसने शेकेम के पिता हमोर के पुत्र के हाथ से 100 कसीता से मोल लेकर लिया और वहां उसने वेदी बनाकर उस वेदी का नाम रखा एल एलोहे इज़राइल। इसका मतलब ईश्वर इज़राइल का परमेश्वर। अभी देखो, इसको मैं थोड़ा सा आपको उत्पत्ति 12 में लेके जाना चाहता हूं। हम इब्राहिम की भी वेदी को देखेंगे और याकूब की वेदी को भी जोड़ेंगे, थोड़ा सा टीचिंग लेवल पे चलेंगे और इसमें से परमेश्वर जो हमें अगुवाई करेगा उन बातों को देखेंगे। उत्पत्ति 12:6 देखो क्या कहता है। उस देश के बीच में से जाते हुए अब्राम शेकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष पहुंचा रहता है, वहां पहुंचा और उस देश में जाकर कनानी लोग रहते हैं। अब्राम ने यहोवा ने जहां पे दर्शन दिया था, वहां पर अब्राम ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे हमें दिखाता है कि जहां पर परमेश्वर ने शकेम में जहां पर अब्राम को दर्शन दिया था जब वो 75 साल का था, वहां पे हमें उसकी पहली वेदी दिखती है। वहां उसने यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया, वहां एक वेदी बनाई जो हमें उत्पत्ति 12:7 में दिखता है। अभी यहाँ से थोड़ा आगे चलते, मैं केवल आज आपको याकूब का वो 4 वेदियों का दर्शन कराऊंगा। वहां से आगे जैसे हम चलते हैं, जैसे उत्पत्ति 33:20 में हमने देखा उसने पहली वेदी शकेम में बनाई। इब्राहिम ने भी पहली वेदी शकेम में बनाई। शकेम का एक्चुअल में जब मैं थोड़ा आज ढूंढ रहा था कि शकेम इस शब्द का मतलब क्या है, तो डिक्शनरी में, बिब्लिकल डिक्शनरी में शकेम का मतलब होता है कंधा। हमारे कंधे परमेश्वर का दर्शन लेकर चलने होने वाले चाहिए। आज बहुत सारे लोग दर्शन में ही फंसे हुए, लेकिन वहां से आगे जब हम चलते हैं, उसके बीच में की एक घटना मैं आपको बताता हूं कि दीना को भ्रष्ट कर दिया गया। याकूब की एक बेटी थी, उसका नाम था दीना। अब ये दीना के कितने भाई थे पता है आपको?
दीना को, बाइबल कहती है दीना को 11 भाई थे। आप सोचो वो बहन का कितना लाड होता होगा। हर एक भाई आता होगा, उसकी गाल नोचता होगा, उसकी पप्पी लेता होगा, उसको प्यार करता होगा, आते टाइम उसको कुछ खाने को लेकर आता होगा। रोबेन आता होगा, नफ्ताली आता होगा, यहूदा आता होगा, लेवी आता होगा, सभी लाड करते थे। उसके साथ साथ याकूब भी। एक सोचो 12 बेटों के अंदर एक बेटी थी। वहां पे 11 बेटे पकड़ो, बेंजामिन बाद में पैदा हुआ। 11 बेटों के अंदर एक बेटी थी। कितना लाड प्यार दुलार होगा उसका ना। लेकिन उस बेटी ने अपनी मनमानी की और शेखेम के नगर में चली गई। वहां पे उसके ऊपर भ्रष्ट किया गया और उसका गलत डिसीजन। फिर उसके बाद बाइबल कहती है, हम चलते आगे उत्पत्ति का 35 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 35 एंड फ्रॉम वर्स 1। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। शकेम में परमेश्वर कहता है शकेम से निकल और बेतेल में आ। अभी थोड़ा फिर जहाँ पे इब्राहिम की वेदी वो देखते हैं हम लोग। इब्राहिम का उत्पत्ति 12 अध्याय में जब देखते हैं 8 वचन, फिर इब्राहिम वहां से आगे बढ़कर वहां उस पहाड़ पर आया जो बेतेल और पूर्व की ओर है, अपना तंबू स्थान में खड़ा किया, जिसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर यही नगर है। उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। अभी थोड़ा सा मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ। शेकेम का मतलब है कंधा। शेकेम में वो वेदी बनाई, फिर बेतेल में गया, वहां पे दिया गया है कि उसने बेतेल में प्रार्थना की। प्रार्थना उसने घुटनों पर की। मुझे ऐसा लगता है बेतेल में आकर हमारे घुटने खुदा की हुजूरी में टिकना चाहिए। याकूब ने, हमने देखा 33:20 में शेकेम में दर्शन देने वाले परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और नाम दिया एल एलोहे इजराइल, इजराइल का ईश्वर। उसके बाद ये याकूब बेतेल में आता है और बेतेल में आने के, बेतेल में परमेश्वर कहता है, बेतेल में उसको लाया जाता है, शेकेम छोड़ने को लगाता है परमेश्वर। बाइबल कहता है 35 अध्याय का 5 वचन, उसका 4 वचन को आज पढ़ेंगे थोड़ा सा। याकूब ने शेकेम से बेतेल को जाते वक्त या शेकेम से बेतेल में जाकर वेदी बनाने से पहले कुछ घटनाएं हमें दिखती है, कुछ क्रियाएं हमें दिखती है, कुछ बातों को वहां पे छोड़ दिया गया है शेकेम में। आज क्या प्रॉब्लम है पता है आपको? बहुत सारे लोग दर्शन के साथ शेकेम में आते हैं, लेकिन जब बेतेल में प्रवेश करने का जब समय आता है, उस समय वो लोग अपने जीवन की पुरानी बातों को पकड़ के रखते हैं। जब तक हम पुरानी बातों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम शेकेम की दर्शन की वेदी से बेतेल की प्रार्थना की वेदी पर नहीं जाएंगे। आपके जीवन में भले एक ही मन है, एक ही वेदी है, लेकिन आज आपके मन को आपको देखना होगा। शायद आपको दर्शन मिला है, लेकिन क्या उस वेदी पर आप प्रार्थना की आग जला रहे हो? अगर प्रार्थना की आग जला रहे हो तो 4 वचन हम देखते हैं 35:4 में। इसलिए याकूब कहता है, जितने पराये देवता उनके पास थे, जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सभी को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको एक उस बाज वृक्ष के नीचे शेकेम के दिया। क्या गाड़ा? थोड़ा सा आगे पहले चलते हैं। तब याकूब ने अपने घराने से, 2 वचन में, अब उनसे उसके संग थे, उनको कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने आप को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदलो। 3 बातें बताई याकूब ने। शेकेम से बेतेल में आने के लिए 3 बातें बताई। नंबर 1, अपने पराये देवताओं को फेंक दो। नंबर 2, अपने आप को शुद्ध करो। और नंबर 3 यहाँ पे बताया गया है, अपने उन वस्त्रों को बदल दो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाए, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। याकूब कहता है, शेकेम में जो वेदी बनाई वो नहीं, मैं बेतेल में मेरे खुदा ने मुझे कहा है वहां पर मैं वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन में मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। जब लोगों ने सुना, उन्होंने क्या किया? देखो, जितने पराये देवता उनके पास थे, जितने कुंडल कानों में थे, उन सभी को निकालकर याकूब को दिया। शायद वो सोने के होंगे, चांदी के होंगे,
मौल्यवान होंगे। पराये देवता सोने की होंगे। मुझे आपको बताना है कि जब ये राहेल जब निकली थी अपने पिता के घर से, तो अपनी सोने की गृह देवता को लेकर निकली थी। अब लाबान उसको ढूंढने को आया था, तब राहेल अपने नीचे रखकर वो कहती है कि मुझे मासिक धर्म शुरू हुआ है। झूठ बोला उसने। आज बहुत सारे लोग शेखेम की वेदी पर आते हैं, लेकिन बेथेल की वेदी पर जाते वक्त वो अपने अंदर जो पराये देवताओं का स्वभाव है, अपने अंदर पराई चीज है, अपने अशुद्ध वस्त्र है, अपने अशुद्ध जीवन है, उसके साथ वो बेथेल में आना चाहते हैं। लेकिन बेथेल में आने के बाद उन्हें दर्शन नहीं मिलता है, उन्हें आश्वासन नहीं मिलता है, उन्हें सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि वो पराये देवताओं में अगर शायद हमारे गंदे स्वभाव होंगे, हमारी पुरानी लतें होंगी, नशीली बातें होंगी, गलत स्वभाव होंगे, अगर ये पराये देवताओं के साथ हम दर्शन की वेदी से प्रार्थना की वेदी पर आना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना मंजूर नहीं होगी जब तक हम शेखेम में ये पुरानी चीज को गाड़ ना दे। ये थोड़ा प्रॉफिटिकली घूम रहा है मैसेज। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी हम दुआ करते, प्रार्थना करते, लेकिन उनके भीतर आज भी पराये देवता है। मैं पराये देवता मतलब ये हिंदू कल्चर के पराये देवता या मुस्लिम कल्चर के पराये देवता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं नए नियम में आपको पराये देवता या पराई मूर्तियां क्या होती है वो आपको पढ़वाना चाहता हूं। क्या हमारे अंदर ये 5 प्रकार के पराये देवता है क्या? चलो हम पढ़ते कलीसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन 5। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। नंबर 1 व्यभिचार, नंबर 2 अशुद्धता, नंबर 3 दुष्कामना, नंबर 4 बुरी लालसा, नंबर 5 लोभ या लालच जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों के ऊपर पड़ता है। हालेलुया। याकूब के जमाने में शकेम में उसने शायद लाबान के घर के अंदर पदम आराम के अंदर जो देवी देवताओं की उपासना की जाती थी, शायद उन चीजों को उठाकर शकेम में उस बांज के वृक्ष के नीचे उसने गाड़ दिया होगा। और इसी बांज वृक्ष के नीचे इब्राहिम ने वेदी को बनाया था जहां पे परमेश्वर ने दर्शन दिया था। लेकिन याकूब ने यहां पर क्या किया? जब उसे कनान में प्रवेश करने का था, जब उसे वाचा के देश में जाने का था, वाचा के देश में बेथेल में जाने से पहले शकेम में उसने उस सारी पुरानी चीजों को, पराये देवताओं को, कानों के वो कुंडलों को, उन सोने चांदी के गहनों को उसने वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। तब जाकर वो बेथेल पहुंचा। आज बहुत सारे लोग बेथेल क्यों नहीं पहुंच रहे? बेथेल का मतलब खुदा की हुजूरी का स्थान, द प्लेस ऑफ प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की हुजूरी के स्थान में पहुंच नहीं पाते हैं। आज बहुत सारे लोग उसकी मौजूदगी में नहीं आते हैं। आज बहुत सारे लोग उसकी हुजूरी में, उपस्थिति में नहीं आते, क्योंकि उनके अंदर अभी भी पराये देवताओं का निवास है। क्या मेरे अंदर कलीसियों 3:5 के अनुसार क्या कोई व्यभिचार का काम है? क्या कोई अशुद्धता या कोई गलत व्यसन में कर रहा हूं? तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट, मिश्री, गुटखा, आपकी नजर में वो छोटा लग रहा है, वो क्या इसी कोई अशुद्धता है? क्या कोई दुष्कामना बार बार मेरे जीवन में, मैं किसी के प्रति गलत धारणा में और गलत विचारों में हूं, शारीरिक लालसा में हूं, क्या बुरी लालसा में हूं? क्या मेरे भीतर धन का, तन का, मन का लालच है? ये 5 प्रकार के पराये देवता, जिसे पहला नाम दिया गया है व्यभिचार, दूसरा नाम दिया गया शुद्धता, तीसरा नाम दिया गया दुष्कामना, चौथा नाम दिया गया बुरी लालसा और 5वां नाम दिया गया है लोभ या लालच, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा के बराबर है। फिर मूर्ति पूजक कौन है? तो उसके लिए आपको इफिसियों की किताब 5वां अध्याय और वचन 5 में आपको मिलेगा, पढ़ेंगे हम। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, जिसे मसीह
आप परमेश्वर के राज्य में निवास नहीं है, मतलब वतन नहीं है। क्या मेरे भीतर मैं दर्शन पाया हूं, मैं खुदा को जाना हूं, मैं यीशु के पीछे आ रहा हूं, लेकिन अभी भी मेरे भीतर मुझे बेथेल की वेदी बनानी है, मुझे बेथेल में पहुंचना है। लेकिन शकेम में मेरे भीतर जो गलत बातें हैं, याकूब ने अपने लोगों को बताया और उसके लोगों ने पराये देवता और वो सारे मूर्ति पूजक या सब प्रकार के जो अन्य जाति को दर्शाने वाले उनके परमेश्वर के जो गहने थे, भले वो सोने के थे, लेकिन वो भी कान से उतार कर दिए गए। और इन सब बातों को लेकर बाइबल कहती है कि उन्हें याकूब ने शेकेम में बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। अब आगे बाइबल कहता है 5 वचन में, तब उन्होंने कूच किया। तब उन्होंने कूच किया मतलब कुछ अलग बात किया है, नहीं। कूच किया मतलब एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए कूच करना कहा जाता है। उन्होंने शेकेम से बेतल कूच कब किया? जब शेकेम में उन्होंने पराये देवता और पराये देवताओं के गहनों को उन्होंने उतार के फेंक दिया। क्या हमारे अंदर ऐसे कोई पराये देवता है आज जो बुरी लालसा के बारे में कलीसियों 3:5 के अनुसार या इफिसियंस 5:5 के अनुसार? ये मैसेज में आपको बहुत ही ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टीचिंग है, थोड़ा सा हेवी डोज है, लेकिन ये हेवी डोज अभी लेने का मौका आया है, क्योंकि बादलों पर रैप्चर का समय शुरू हो रहा है। जो इस हेवी डोज को लेकर अपने जीवन को बदलकर पवित्रता की चाल चलेगा, वही व्यक्ति खुदा व यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। जो आज भी अपने जीवन में उन गलत बातों को, बुरी लालसाओं को, अशुद्ध कामों को, व्यभिचार की बातों को, लालच को, अगर इन बातों की पराई देवताओं को लेकर अभी भी जो व्यक्ति अपने शेकेम में है, उनको शेकेम से अगर बेथेल में कूच करना है तो इन बातों को निकाल के फेंकना होगा। 3 बातें बताई याकूब ने। नंबर एक पराये देवताओं को फेंक दो। नंबर 2 अपने आप को शुद्ध करो। नंबर 3 अपने वस्त्र को बदलो। क्या ये 3 चीज को बदलने को तैयार है हम? भले आपने दर्शन पाया होगा, लेकिन शेकेम से अगर बेथेल में आना है, बेथेल से अगर हेब्रोन में आना है, हेब्रोन से अगर बेरशेबा में आना है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे इब्राहिम उस तरीके से गया, याकूब हमें बता रहा है कि हमें उस तरीके से जाना है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए 1 घंटे में ये पूरा नहीं होगा। सप्ताह में 1 दिन मैं आ रहा हूं, इसलिए कि आप सप्ताह भर विचार करें, क्योंकि जो मूल वचन हमने लिया है निर्गमन 29:37, 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करो और शुद्धिकरण करो। अब लेवी 6:13 के अनुसार वेदी पर आग लगातार जलने दो, उसे बुझने ना दो। क्या मेरी वेदी शुद्ध और पवित्र है? क्या उस पर आग, सही आग जल रही है? अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार जलने वाली आग है, या बुरी लालसा की आग जल रही है, या व्यभिचार की आग जल रही है, या शुद्ध काम की आग जल रही है, या बुरी लालसा की आग जल रही है, या लालच की आग जल रही है? क्या उसी के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ पवित्रता की आग जल रही है, अशुद्धता के खिलाफ शुद्धता की आग जल रही है, बुरी लालसा के खिलाफ समर्पण की आग जल रही है, क्रोध के खिलाफ शांति की और प्रेम की आग जल रही है, बदले की आग जल रही है, या क्षमा की आग जल रही है? इसके बारे में सोचना होगा अजीजों। परमेश्वर का पुत्र जो क्षमाशील है वो आ रहा है। कौन उसको मिलने जाएगा? कौन उसके साथ उठा लिया जाएगा? कौन कब्र से निकलेगा? कौन शरीर के साथ निकलेगा? वही निकलेगा जिसने अपने मन की रक्षा, नीति वचन 4:23 के अनुसार सबसे अधिक जिसने अपने मन की रक्षा की है। भले हमारे शरीर की रक्षा नहीं की होगी, लेकिन मन की रक्षा की थी। जिसका मन कंट्रोल में है, जिसकी रूह कंट्रोल में आ जाती है, जिसका मन शुद्ध और पवित्र है, उसका जीवन पवित्र है। निकाल दो अशुद्ध विचारों को, बदल दो उस सब गलत वस्त्रों को और पहनो उस धार्मिकता के वस्त्रों को, पहनो उस पवित्रता के वस्त्रों को, फेंक दो उस पराये देवताओं को, शुद्ध और पवित्र हो जाओ। आज परमेश्वर चाहता है, वो दूल्हा आ रहा है। वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले,
वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले, रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर दे, रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर दे। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में ना खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। अरे जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। खुदावन आपको धन्यवाद देते। शेखेम में तो प्रभु तेरे लोग आए होंगे, लेकिन शेखेम से बेथेल में कूच करने के लिए पराये देवताओं के स्वभाव, अशुद्धता, व्यभिचार, बुरी लालसा, लालच, दुष्ट विचार, इन पराये देवताओं को फेंक कर खुद को शुद्ध करके उन मलिन वस्त्रों को बदलकर शेखेम से बेथेल में कूच करने के लिए और बेथेल में अपनी वेदी बनाकर प्रार्थना करने के लिए तेरे लोगों की सहायता कर। शायद उन्होंने दर्शन पाया होगा, लेकिन अभी भी पुरानी देवताओं का जीवन होगा। निकाल दे, बदल दे, और प्रभु तेरी महिमा का कारण बना दे। अपने अपनी वेदी को शुद्ध और पवित्र बनाकर उस वेदी पर पवित्रता के और परमेश्वर की प्रेम की आग जलाने के लिए खुदावन की रूह तेरे लोगों की तू सहायता कर, सहायता कर। सभी को तेरे हाथ में देता हूं, उनकी सुधि रखना और पवित्रता की चाल चलने के लिए, अपनी मन की वेदी की शुद्धिकरण और पवित्रता के लिए तू उनकी अगुवाई कर। किसी का नाश ना हो, ये तेरी मर्जी है पिता। इसलिए प्रभु सबको संभाल, सबको आशीषित कर, तेरे राह पे चलने के लिए अगुवाई कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीषित करता हूँ। तेरे लहू का कवच, फरिश्तों का लश्कर और पवित्र आत्मा की अग्नि का बाड़ा उनके चारों ओर बना रहे, उनके साथ बना रहे, और तेरी राह पे चलने के लिए उनकी अगुवाई कर। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए आपका इकलौता पुत्र खुदावन यीशु मसीह, जो था, जो है, जो आने वाला, अल्फा और ओमेगा, उस यीशु नासरी के नाम में मांगता हूँ। सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। खुदावन सबको आशीष कर। मे गॉड ब्लेस यू।